कांग्रेस ने मुझे झूठा वादा किया कि आपको टिकट दी जाएगी, नौकरी से इस्तीफा दिया, टिकट नहीं दिया, फिर झूठा वादा किया कि लोकसभा में टिकट दी जाएगी, उसमें नहीं दिया। ये 6 महीनों में जो मैंने कांग्रेस पार्टी को आकलन किया है कि ये परिवारवाद और स्वार्थ के कारण जो है ऊर्जावान और योग्य लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ये कांग्रेस पार्टी जिसने उस समय जो है बाबा साहब के साथ अन्याय किया, आज भी वही अन्याय उनकी बेटी के साथ कर रही है। आज बाबा साहब की जयंती भी है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। बाबा साहब की पुत्री होने के नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमेशा मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के शिक्षा अर्जित करके प्रशासनिक पदों पर मैं रही और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर उन्होंने इशारा किया है कि हमें संसद में भी जाना है। तो समाज के हित में स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता जो उनका हमेशा ध्येय रहा है, उस दिशा में कार्य करने के लिए मैं दबे कुचले वंचित समाज की आवाज उठाने के लिए राजनीति में जाना चाहती थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरा कोई गलत कदम था, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ, मैं एक नौकरी कर रही थी, चाहती तो मैं 10 साल बाद राजनीति में आ सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने मुझे झूठा वादा किया कि आपको टिकट दी जाएगी, नौकरी से इस्तीफा दिया, टिकट नहीं दिया, फिर झूठा वादा किया कि लोकसभा में टिकट दी जाएगी, उसमें नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये 6 महीनों में जो मैंने कांग्रेस पार्टी को आकलन किया है कि ये परिवारवाद और स्वार्थ के कारण जो है ऊर्जावान और योग्य लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जब ये अपने कठिन समय में हम जैसे लोगों का हमारी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे विश्वास नहीं है कि आने वाले समय में भी मुझे कोई उचित प्रतिनिधित्व देंगे, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को टिकट नहीं दी और जब वो चुनाव लड़ना चाहते थे तो उसके खिलाफ कांग्रेस का एक प्रत्याशी भी खड़ा किया और उनको हराने का काम किया। तो ये कांग्रेस पार्टी जिसने उस समय जो है बाबा साहब के साथ अन्याय किया, आज भी वही अन्याय उनकी बेटी के साथ कर रही है। तो ये सब घटनाक्रम को देखते हुए आज मैंने कांग्रेस के सभी दायित्वों से जो है इस्तीफा दिया है, ताकि उन्होंने मुझसे पहले भी कई लोगों का भविष्य खराब किया है, कम से कम आने वाले समय में किसी और का भविष्य खराब ना हो। आपसे कोई वादा किया गया था टिकट देने का विधानसभा? बिल्कुल, विधानसभा टिकट देने का भी वादा किया गया था, लोकसभा टिकट देने का भी वादा किया गया था। जी। अभी आगे का क्या कदम रहेगा आपका? भाजपा में जाना है? आगे तो देखिए, मैंने आवेदन दिया है नौकरी में वापस जाने का, अगर उस पर कार्य हो पाता है तो वो भी है, अदरवाइज राजनीति में भी अगर कोई मुझे अच्छा माध्यम मिलता है तो मैं उस पर भी विचार करूंगी। आप बैतूल में रहते हैं, छिंदवाड़ा में आके कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, इसके पीछे क्या संदेश? कांग्रेस में ही मुझे छिंदवाड़ा में ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई गई थी एक माहौल बनाने के लिए, तो मैं आज वही माहौल बनाने के लिए आई हूँ कि इनके झूठे वादे और इनकी आप कार्यशैली देख लीजिए कि किस तरीके से वो महिलाओं के साथ जो है अन्याय करती है और महिलाओं के प्रति इनकी नीयत क्या है। यही बताने के लिए मैं छिंदवाड़ा में अपने समाज के बीच जाऊंगी, अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रमों में और तमाम जगह पर जाकर के मैं बताऊंगी कि अब इनका समय खत्म करिए, इनको घर पे बिठाइए और समाज के साथ और इस देश के साथ न्याय करिए। बीजेपी के किसी बड़े नेता से आपकी बात हुई इस दौरान? मेरी नौकरी में जाने को लेकर अवश्य बात हुई है और उस पर अभी चिंतन मंथन किया जा रहा है। आप बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे? अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं होगा। प्रचार करेंगे कांग्रेस के खिलाफ कमलनाथ? बिल्कुल, मैं अपने समाज के बीच जाकर के और लोगों के बीच जाकर के बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रदेश की, देश की, छिंदवाड़ा की भी महिलाओं की भी संवेदनाएं मेरे साथ जुड़ी है, चाहे वो किसी भी समाज की हो। तो मैं जरूर उन लोगों को बताना चाहूंगी कि इनकी महिलाओं के प्रति कैसी सोच है। महिलाएं जो है कलेक्टर की पद पर जाने के लिए कितनी संघर्ष करती हैं, परिवार से जूझती है, सबसे जूझती, तब जाके वहां पे पहुंचती है। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं महिलाओं के भविष्य के साथ? यदि आप शासकीय सेवा में नहीं लौट पाए तो क्या आप राजनीति में सक्रियता निभाएंगे? बिल्कुल, मैं राजनीति में सक्रिय रहूंगी और राजनीति ही मेरा प्रथम लक्ष्य है।